हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हाउस। तो आज हम बात करेंगे 2020 में जो भी प्लेसेस अभी तक न्यूज़ में रहे जो कि यूपीएससी पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये स्टेट पीसीएस जो एग्जाम्स होते हैं उन सब के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का ये सेगमेंट होगा। इसके जो बाकी वीडियोज़ हैं उन सब का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग वहाँ से जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे मेडागास्कर के बारे में पूछा गया। मेडागास्कर के बारे में यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए, इनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। पहले स्टेटमेंट में ये बोला गया कि जो मेडागास्कर है वो बेसिकली वर्ल्ड की लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री है जो कि इंडियन ओशियन में लोकेटेड है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे ये बोला गया कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो मेडागास्कर के थ्रू पास होती है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें मेडागास्कर की ज्योग्राफिकल लोकेशन पता होनी चाहिए। अगर हम उसको देखें, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला जो रीजन है ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट और यहाँ पे ये है मेडागास्कर जो कि इंडियन ओशियन में है। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट और मेडागास्कर के बीच में एक चैनल होता है जिसको कि मोजाम्बिक चैनल के नाम से जाना जाता है। और वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट आइलैंड कंट्रीज हैं उनके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो सबसे जो लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री है वो है ग्रीनलैंड। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है न्यू गिनी, थर्ड नंबर पे बोर्नियो आइलैंड और फोर्थ नंबर पे आता है मेडागास्कर का आइलैंड। अब मेडागास्कर का जो ये आइलैंड है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ये वाला रीजन जो यूरोप है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, सॉरी वहाँ पे एशिया है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के जस्ट राइट साइड में यहाँ पे है मेडागास्कर, जिससे कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो पास होती है उसके मिड से। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन को अगर करें तो पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि मेडागास्कर जो है वो इंडियन ओशियन में तो लोकेटेड है बट वर्ल्ड की लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री नहीं है। ग्रीनलैंड जो है वो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री, मेडागास्कर फोर्थ लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री है वर्ल्ड की। अब सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है मेडागास्कर से पास होती है, तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा, फर्स्ट गलत है। तो आवर करेक्ट आंसर विल बी बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली कोलोराडो रिवर के बारे में पूछा गया है। जो कोलोराडो रिवर है जो कि रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी जनवरी 2020 में, तो ये किस कंट्री से फ्लो होती है, किस कंट्री में ये बेसिकली फ्लो होती है। तो इसको समझने के लिए हमें जो कोलोराडो रिवर है उसका पता होना चाहिए कि उसका ओरिजिन कहाँ पे होता है और उसका एंड कहाँ पे होता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक मैप है जिसमें कि जो अपर कोलोराडो है यहाँ से ये जो कोलोराडो रिवर है स्टार्ट होती है और उसके बाद में इस रीजन में यहाँ पे जाके ये एंड होती है, जहाँ पे कि कुछ जो मेक्सिको जो रीजन है उसके जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे भी ये टच करती है। तो मतलब कि जैसे साउथ वेस्टर्न जो यूनाइटेड स्टेट है उसके अलावा नदर्न मेक्सिको जो है उन दोनों पार्ट से होकर ये फ्लो होती है, जो कि 1450 मील या माइल लंबी एक रिवर है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो बेसिकली हो जाएगा यूएसए। जो कोलोराडो रिवर है वो मेनली यूएसए से फ्लो होती है, बट जो मेक्सिको है उसको भी टच करती है, बट यहाँ पे किसी ऑप्शन में मेक्सिको दिया नहीं गया, तो आवर करेक्ट आंसर विल बी डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली टर्की के बारे में पूछा गया है। यहाँ पे चार कंट्रीज जैसे कि ग्रीस, लेबनान, जॉर्जिया और ईरान, इनमें से कौन सी कंट्री या कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं वो टर्की को बॉर्डर करती हैं, टर्की की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं इनमें से कौन कौन सी हैं। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें जो टर्की है उसकी जोग्राफिकल लोकेशन पता होनी चाहिए। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये टर्की है जो कि ब्लैक सी के एकदम नीचे और जो मेडिटेरेनियन सी है उसके एकदम ऊपर वाले रीजन में यहाँ पे टर्की होता है। इसकी नेबरिंग कंट्रीज की अगर हम बात करें तो इसके लेफ्ट साइड में जैसे बुल्गारिया है, ग्रीस है, इसके राइट साइड में जॉर्जिया है, अर्मीनिया है, ईरान है, इराक है और सीरिया है। अब यहाँ पे कहीं पे भी जो लेबनान थी ये कंट्री इसकी नेबरिंग कंट्रीज में नहीं आती है, तो इसको छोड़ के जो बाकी थी जैसे ग्रीस है, जॉर्जिया और ईरान जो है ये तीनों टर्की की नेबरिंग कंट्रीज हैं। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो सेकंड को छोड़ के फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ हो जाएगा। सो और करेक्ट आंसर विल बी बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली सिनियाई पेनिनसुला के बारे में पूछा गया है। उसके बारे में यहाँ पे तीन स्टेटमेंट दिए गए, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। पहला स्टेटमेंट जिसमें ये बोला गया है कि जो सिनियाई पेनिनसुला ये यूरोप में लोकेटेड है। दूसरे स्टेटमेंट में ये बोला गया है कि जो मेडिटेरेनियन सी है वो सिनियाई पेनिनसुला के नॉर्थ में है और जो रेड सी है वो सिनियाई पेनिनसुला के साउथ में है। मतलब कि
मेडिटेरेनियन सी और जो रेड सी है, इन दोनों के बीच में सीनियाई पेनिनसुला लोकेटेड है। उसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट में यहाँ पे बोला गया यूरोप और अफ्रीका के लिए एक लैंड ब्रिज की तरह काम करता है सीनियाई पेनिनसुला। अब यहाँ पे जो सीनियाई पेनिनसुला है, अगर उसको ज्योग्राफिकली हम देखें तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला जो कंट्री है यहाँ पे इजिप्ट है, और इसका ही जो रीजन है इसको सीनियाई पेनिनसुला के नाम से जाना जाता है। इजिप्ट का एक रीजन है जिसको कि सीनियाई पेनिनसुला के नाम से जाना जाता है, जो इजिप्ट का एक ओनली पार्ट है जो कि एशिया में लोकेटेड है। अब जैसे कि इसके ऊपर में यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है, मतलब कि इसके नॉर्थ में, और इसके साउथ में यहाँ पे रेड सी है, मतलब इन दोनों के बीच में ही ये लोकेटेड है। और जो एशिया और अफ्रीका है उन दोनों के लिए एक लैंड ब्रिज की तरह काम किया जाता है सीनियाई पेनिनसुला के द्वारा। अब यहाँ पे हम इसके स्टेटमेंट को देखें तो पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इजिप्ट में लोकेटेड है ना कि यूरोप में। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा, इसके नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सी है और साउथ में रेड सी है। और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो भी यहाँ पे गलत हो जाएगा, एशिया और अफ्रीका के लिए वो एक लैंड ब्रिज की तरह काम करता है, ना कि यूरोप और अफ्रीका के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो सेकंड सही है, सो और करेक्ट आंसर विल बी ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में पूछा गया है। उसके बारे में यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए, इनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। पहले स्टेटमेंट में ये बोला गया है कि जो हॉर्मुज की स्टेट है ये बेसिकली पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान जो है उन दोनों के बीच में लोकेटेड है, और ईरान एंड सऊदी अरेबिया के बीच में ये लोकेटेड है। अगर कंट्रीज की बात की जाए और गल्फ की बात की जाए तो इस तरीके से यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब यहाँ पे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अगर हम इसको जोग्राफिकली मैप पे देखें तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो यूएई है, यूनाइटेड अरब अमीरात, और ईरान जो है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक स्टेट है जिसको कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नाम से जाना जाता है, जो बेसिकली पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी के साथ में कनेक्ट करने के लिए यूज की जाती है। यहाँ पे जो गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ है, इन दोनों के बीच की एक स्टेट है जिसको कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे इसकी कई सारी कंट्रीज हैं जो पर्शियन गल्फ में आती हैं, जैसे कि बहरीन है, कतर है, ईरान है, इधर इराक है, कुवैत है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, और यहाँ पे पाकिस्तान जो है ये बेसिकली अरेबियन सी के अंदर आता है, ना कि पर्शियन गल्फ के अंदर। अब यहाँ पे अगर हम इसके स्टेटमेंट को देखें तो जो पहला स्टेटमेंट है कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में लोकेटेड है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट जिसमें बेसिकली ये बोला गया कि ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच की स्टेट जो है उसका नाम है स्टेट ऑफ हॉर्मुज, तो ये गलत हो जाएगा। स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है बेसिकली ईरान और यूएई के बीच की स्टेट है, ना कि सऊदी अरेबिया की। तो यहाँ पे पहला सही हो जाएगा, सेकंड गलत है, सो और करेक्ट आंसर विल बी ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे कतर के बारे में पूछा गया है। कतर जो कंट्री है वो ये चार ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए, इनमें से किस कंट्री के साथ में अपना बॉर्डर शेयर करती है। तो कतर जो है, जिसको कि हम जोग्राफिकली यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ऊपर ही यहाँ पे जैसे सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया के ऊपर में जस्ट यहाँ पे है कतर, जिसको कि हमने पिछले मैप में भी देखा था। और ये जो है बेसिकली पर्शियन गल्फ में पड़ती है, और इसके इधर साइड में, लेफ्ट साइड में, गल्फ ऑफ बहरीन भी है, जो कि बेसिकली सऊदी अरेबिया के साथ में बाउंड्री करती है। बाकी किसी कंट्री के साथ में इसकी बाउंड्री नहीं लगती है। जैसे कि आप लोग यूएई जो है, यूनाइटेड अरब अमीरात, वो यहाँ पे है, बट जो कतर है उसका रीजन यहीं पे है। तो यहाँ पे अगर हम इसके ऑप्शंस को देखें तो पहला ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। जो सऊदी अरेबिया है उसके साथ में ही जो कतर कंट्री है उसकी बाउंड्री लगती है। बाकी जो रीजन है कतर कंट्री का वो पर्शियन गल्फ से सराउंडेड होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे तीन रिवर्स के नाम दिए गए हैं, जैसे वोल्गा रिवर, दनूबे रिवर और उराल रिवर। इनमें से कौन सी रिवर है, कौन कौन सी रिवर कैस्पियन सी में फ्लो करती हैं, ये यहाँ पे बेसिकली पूछा गया है। जो कैस्पियन सी, जो कि 5 कंट्रीज से घिरा हुआ है, ठीक है, जिनको कि हम कीरत के नाम से याद रख सकते हैं, जैसे कजाकिस्तान, ईरान, रसिया, अज़रबैजान और तुर्कमेनिस्तान। ये 5 कंट्रीज हैं, इनसे जो सी घिरा हुआ है उसको कैस्पियन सी बोलते हैं। इसमें मेनली जो रिवर्स आती है, जैसे कि उराल रिवर आती है, वोल्गा रिवर आती है, उसके अलावा कूरा रिवर आती है, और उसके अलावा एक और रिवर है जिसको कि तारक रिवर के नाम से जाना जाता है। ये मेन 4 रिवर हैं जिनका प्राइमरली जो
कैस्पियन सी है उसमें इनफ्लो होता है। उसके अलावा जैसे दनूबो रिवर जो है वो यूरोप की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है। यूरोप की जो फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर है जिसका नाम उराल नहीं सॉरी वोल्गा रिवर है। उसके बाद सेकंड नंबर पे यूरोप की जो लॉन्गेस्ट रिवर है उसका नाम है दनूबे रिवर, जो कि कैस्पियन सी में फ्लो नहीं होती है। अब यहाँ पे इसके ऑप्शंस को हम देखें तो पहला सही हो जाएगा, वोल्गा रिवर कैस्पियन सी में फ्लो होती है, उराल रिवर भी होती है, बट दनूबे रिवर जो है वो कैस्पियन सी में फ्लो नहीं होती है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सेकंड गलत है, फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट और करेक्ट आंसर विल बी बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली यहाँ पे मैकोंग रिवर के बारे में पूछा गया है। जो मैकोंग रिवर है जैसे चाइना, रसिया, थाईलैंड, कंबोडिया, इंडिया, इनमें से किन किन कंट्रीज से ये रिवर पास होती है। मैकोंग रिवर जिसको कि बेसिकली जो साउथ ईस्ट एशिया की काफ़ी बड़ी रिवर उसको कंसीडर किया जाता है, जो कि तिब्बतन प्लेटाउ जो है वहाँ से स्टार्ट होती है और जैसे चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम से होती हुई निकलती है। बेसिकली ये इंडिया को टच नहीं करती है, इंडिया यहाँ पे खत्म हो जाता है। ये जो रिवर है जिसका नाम मैकोंग रिवर है ये वर्ल्ड की 12th लॉन्गेस्ट रिवर है और एशिया के कम बात अगर हम करें तो एशिया की जो 7th लॉन्गेस्ट रिवर है उसका नाम है मैकोंग रिवर, जो कि तिब्बतन प्लेटाउ से स्टार्ट होती है। अब यहाँ पे हम इसकी कंट्रीज को अगर देखें तो यहाँ पे चाइना से ये फ्लो होती है, ठीक है, रसिया भी इसमें इंक्लूडेड नहीं है। उसके अलावा थाईलैंड, कंबोडिया इसमें इंक्लूडेड है और चाइना जो है इससे भी सॉरी इंडिया जो है यहाँ से भी ये फ्लो नहीं होती है। तो यहाँ पे जो सेकंड एंड फिफ्थ है ये दोनों गलत है और फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ जो है वो करेक्ट है। सो और करेक्ट आंसर विल बी बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सिंजर माउंटेन से रिलेटेड है, जो कि जनवरी फरवरी मंथ में इस 2020 के स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में थे। तो ये जो सिंजर माउंटेन्स हैं किन किन कंट्रीज़ के बीच में लाइक करते हैं। सिंजर माउंटेन्स को अगर हम जोग्राफिकली देखें तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो रेड शेडेड जो रीजन है यहाँ पे पाया जाता है माउंटेन सिंजर या सिंजर माउंटेन जिसको बोला जाता है। ये बेसिकली दो कंट्रीज जैसे सीरिया और इराक जो है इन दोनों के बीच में लाई करता है। अब इस क्वेश्चन का यहाँ पे हम आंसर देखें तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। सीरिया और इराक जो है उन दोनों कंट्रीज के बीच में एक माउंटेन पाया जाता है जिसका नाम है सिंजर माउंटेन। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस सेगमेंट का जिसमें बेसिकली 3 आइलैंड्स के नाम दिए गए जैसे पैरासेल आइलैंड, कुरिल आइलैंड और चैगोस आइलैंड। इन आइलैंड्स को यहाँ पे साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में, ठीक है ये इंपॉर्टेंट है, साउथ से नॉर्थ में ना कि नॉर्थ से साउथ में, साउथ से नॉर्थ में इनको अरेंज करने के बारे में बोला गया है। तो एक एक करके हम देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो पैरासेल आइलैंड्स जो है जो कि एक डिस्प्यूटेड आर्कीपेलागो है जो कि साउथ चाइना सी में पड़ता है। तो जैसे कि अगर हम इस टाइप से अगर वर्ल्ड का मैप देखें तो यहाँ पे कुछ रीजन में ये जो साउथ चाइना सी है वो पड़ता है और वहीं पे पड़ेगा ये पैरासील आइलैंड। उसके अलावा जो कुरिल आइलैंड्स हैं जो कि बेसिकली एक वोल्केनिक आर्कीपेलागो है जो कि रसिया में लोकेटेड है। रसिया और जो जापान है उनकी एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी भी है इस रीजन को लेके, जो कि यहाँ पे कुछ पड़ता है, ठीक है, रसिया जो है यहाँ के इस रीजन में ये पड़ेगा रसिया और जापान के बीच में। उसके अलावा जैसे चैगोस आइलैंड है जो कि एक 7 अटोल का एक ग्रुप है, बेसिकली इसमें 60 इंडिविजुअल ट्रॉपिकल आइलैंड्स को कंप्राइज किया गया है जो कि इंडियन ओशियन में लोकेटेड है। ये बेसिकली जो मालदीव के जो आर्कीपेलागो है उनसे 500 किलोमीटर साउथ की डिस्टेंस पे लोकेटेड है, जो कि यहाँ पे कहीं इसका रीजन होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो सबसे नीचे है साउथ से नॉर्थ की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा चैगोस आइलैंड। उसके बाद सेकंड नंबर पे यहाँ पे है कुरिल आइलैंड जो कि सेकंड है और फर्स्ट नंबर वाला पैरासेल आइलैंड जो है यह यहाँ पे लोकेटेड है। अब इसको हम साउथ से नॉर्थ अरेंज करें तो इसका जो सीक्वेंस होगा वो 3-1-2 का सीक्वेंस में होगा। सो मतलब हमारा करेक्ट आंसर जो है वो यहाँ पे हो जाएगा बी। ओके, तो यही थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2020 में जो भी प्लेसेस न्यूज़ में थे उन सबके पार्ट फर्स्ट से रिलेटेड। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके।